अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी आपके साथ डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले एयरपोर्ट के ऊपर विज़िट वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हवाले से, दूसरे नंबर पे उम्रे के हवाले से, और तीसरे नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है हम इंशाल्लाह लाइव करेंगे कल इसको। इसके बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो यूएई विज़िट के हवाले से इस वक्त बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एयरपोर्ट के ऊपर, स्पेशली जो लोगों के पास कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो फेक है, और बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंट हैं वो लोगों से जो ये पीसीआर टेस्ट है इसके पैसे ले के टेस्ट करवा रहे हैं, पीसीआर टेस्ट नहीं करवा रहे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इस वक्त भी डेरा गाजी खान जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट है और सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स डेरा गाजी खान से आ रही हैं, रहीम यार खान से आ रही हैं कि डेरा गाजी खान में जो एजेंट माफिया है वो पैसे लेके वैक्सीन सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, पैसे लेके कोरोना पीसीआर टेस्ट करवा रहे हैं और लोगों को क्लियर करवा रहे हैं। लेकिन एयरपोर्ट पे यही लोग जो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, एयरपोर्ट पे यही लोग रोज़ाना 20, 25, 30 लोगों के हिसाब से, कभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, कभी लाहौर एयरपोर्ट से इन लोगों को वापस निकाला जा रहा है। तो डेरा गाजी खान के जो भाई हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि खुदारा पाकिस्तान का नाम ख़राब ना करें। और ये जो 2 नंबर काम है, ये जो वैक्सीन सर्टिफिकेट फ़ेक बनवा देना, फ़ेक कोरोना पीसीआर टेस्ट करवा देना, इससे पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होती है। आप 2-4 हज़ार के लिए, अपने फ़ायदे के लिए पूरे पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है वह दाव पे ना लगाएं। इस चीज़ से बाज आ जाएं। और बाकी भी जो दोस्त ये काम कर रहे हैं, एजेंट हजरात जो पीसीआर टेस्ट के पैसे ले लेते हैं और पीसीआर टेस्ट नहीं करवा रहे, उनसे भी गुजारिश है कि ये काम ना करें। 2-4 हज़ार के लिए पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त दाव पर ना लगाएं। और जो इसके हवाले से विज़िट वीज़ा के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये थी कि चूँकि इमिग्रेशन अब 2-3 दिन काम नहीं कर रही, इसलिए विज़िट वीज़ा मज़ीद डिले होगा। जिनके विज़िट वीज़े निकले हुए हैं, अप्रूव्ड हुए हैं, उनकी कापीज़ आ रही हैं, जो ई चैनल के थ्रू आ रही हैं वो उनकी कापीज़ आ रही हैं। बाकी जो मज़ीद विज़िट वीज़े हैं वो सबमिट अभी नहीं हो रहे, इंशाल्लाह संडे से ये सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट थी उम्रे के हवाले से। उम्रे के हवाले से नवंबर के अंदर हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि उम्रा स्टार्ट हो जाएगा। और उम्रे की जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको पहले बता दी थी पिछली वीडियो में कि उम्रा किस तरह से स्टार्ट होगा। कुछ लोग उसके बारे में, पैकेजेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो पैकेजेस अभी अनाउंस नहीं हुए। फ़िलहाल जो सऊदी कंपनीज हैं जो वहाँ पे होटल्स को डील करती हैं, ट्रांसपोर्ट को डील करती हैं, और जो ऑनलाइन वीज़ा लगेगा उम्रे का उसको डील करती हैं, उन लोगों ने कॉन्टैक्ट पाकिस्तान में करना स्टार्ट कर दिए हैं लोगों के साथ। होटल के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और ऑनलाइन विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए उन्होंने अपने एजेंट्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान में। इसलिए इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इंशाल्लाह नवंबर के मिड में, 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के दरमियान ये उम्रा जो है इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। उससे इसके साथ साथ हमें यह भी उम्मीद है कि जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं सऊदी अरब की पाकिस्तानियों के लिए, जो लोग छुट्टी पे आए हुए हैं, जो नए वीज़े वाले हैं, उनकी भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस के हवाले से। मैंने कल भी अनाउंस किया था कि मैं सैटरडे को लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर में जाके मैं बैठ के तो फिर आप दोस्तों के सवालात का जवाब दूंगा। लेकिन लाहौर जाने का प्रोग्राम फ़िलहाल मुलतवी हो चुका है एक फैमिली में शादी की वजह से। तो कल फ्राइडे को शाम 7 बजे मैं इंशाल्लाह लाइव होऊंगा। और जिन दोस्तों के क्वेश्चन हैं, किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन है आपका, यूएई के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, जिस किस्म का भी आपका कोई क्वेश्चन है, कल शाम 7 बजे, फ्राइडे को शाम 7 बजे आप लोग ऑनलाइन रहिएगा। इंशाल्लाह लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। कोशिश कीजिएगा कि अपना टू दी पॉइंट जो आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा कल, ताकि उसका फ़ौरन मैं उसी वक्त रिप्लाई कर सकूँ। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।